माँ बाप का होना भी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस किसी के माँ बाप नहीं होते, उन बच्चों के सर पे हाथ रखने वाला सच में कोई नहीं होता, और अक्सर वो बच्चे बिगड़ जाया करते हैं, किसी की नहीं सुनते, अपनी चलाते हैं। ऐसी ही लड़की थी एक ऋतु, जो किसी की नहीं सुनती थी। पिताजी का देहांत हो चुका था, माँ थी, माँ की वो सुना ही नहीं करती थी। माँ ने पढ़ाया लिखाया, LLB की ये छात्रा थी, सब कुछ ठीक ठाक, खूबसूरत लड़की। लेकिन एक शादीशुदा पुरुष के चक्कर में जब ये आई, 3 बच्चों के बाप के चक्कर में, तो अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ा। क्या था ये पूरा मामला और क्या कुछ इस बच्ची के साथ हुआ, कहानी पे आते हैं। अपनी कहानी जरा विस्तार से। कई दिन से वीडियो नहीं आ रही, इसलिए इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग वीडियो देख रहे नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, कम से कम देखा तो करो। तो मतलब मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मेहनत ज़ाया जाए ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। आप भी समझदार हो तो मेहरबानी बराह करम देख लिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आपको अगर मैं काम पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, जो भी आप कमेंट करना चाहो कर दिया करो, और बताना आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हो। कहानी पे आते हैं अपनी। 1 सितंबर 2021, ऋतु नाम था उसका, माँ थी इनकी सुशीला, LLB की छात्रा। प्रेमी का नाम था अजय सैनी, एक फोटोग्राफर था। एक शादी समारोह में अजय सैनी फोटो खींचने के लिए गया था। वहां इसने सभी के फोटो खींचे। ऋतु भी वहां शादी में शामिल थी, ऋतु के भी इसने फोटो खींचे। फोटो बड़े अच्छे थे। जहां की ऋतु रहने वाली थी वहीं का ही अजय सैनी रहने वाला था। अजय सैनी की दुकान पर ये जाया करती थी, फोटोओं की तारीफ की कि फोटो तुमने बहुत अच्छे खींचे। धीरे धीरे ऐसे ही इनकी नज़दीकियां बढ़नी शुरू हुई। अब नज़दीकियों के चलते जो दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दूसरे का नंबर आ गया और फ़ोन पे बातें करने लगी। अजय सैनी 3 बच्चों का बाप था, ऋतु कुंवारी थी। अजय सैनी ने ऋतु से बता दिया कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। सब कुछ उसने खुल के बता दिया था। फिर भी ऋतु, मोहब्बत तो मोहब्बत है, आजकल तो पता नहीं किससे कब किससे हो जाए, समझदार हैं आप। ऋतु फोटोग्राफर की दुकान पे आया करती थी, कभी किधर मिल लिया करते थे, कभी किधर मिल लिया करते थे। इस दौरान माँ को इस बारे में पता लगा, सुशीला को, कि बेटी हाथ से निकल रही है। माँ ने बेटी को समझाया, नहीं सुनी। काफी समझाया, काफी मान मनोबल किया, मिन्नतें की उसकी, हाथ पैर जोड़े, बेटी ऐसा ना कर, इज्जत का सवाल है। बेटी नहीं मानती थी। अजय सैनी से मिलने कभी भी चली जाया करती थी। अब इस दौरान माँ को जब कुछ और नहीं सूझा, माँ ने रिश्ते की तलाश की और ऋतु का रिश्ता कर दिया। किशनपुर में इसका रिश्ता किया था। अच्छा खासा ठीक ठाक ये गांव था जहां इसका रिश्ता किया। लड़का भी ठीक था, कामकाज वाला लड़का था, सब कुछ घर परिवार में संपन्न परिवार था। शादी की जिद तो बहुत की इसने कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन और भी रिश्तेदारों के दबाव में आके इसने शादी कर ली। शादी के बाद ये वहां पर चली गई। 1 साल इसकी शादी को हुआ और एक साल में अपनी ससुराल में इसने बखेड़ा खड़ा कर दिया, बहुत तगड़ा वाला बखेड़ा। इतना खड़ा हुआ कि इसके ससुराल वाले परेशान हो गए और पति को भी इसको तलाक देना पड़ा। इसकी पहले से ही मंशा नहीं थी वहाँ पे रहने की। पति से तलाक लेके फिर माँ के पास आके रहने लगी, यहीं पे अपना ठीक। अजय सैनी इनके घर पर आया जाया करता था, उसका खूब आना जाना हुआ था इनके घर पे। कभी भी जाता था, कभी भी आता था। माँ ने जब अजय सैनी को भी डांट दिया कि घर पे मत आना, इस दौरान इनका मनमुटाव होना शुरू हुआ। मनमुटाव हुआ तो अजय सैनी ने इससे किनारा करना शुरू किया। शारीरिक संबंध ये कहीं भी बना लिया करते थे, कभी दुकान में तो कभी मॉल में, कभी कहीं इस तरह जहाँ भी जैसे भी इनको जगह मिलती थी वहाँ पे इनके चलते रहते थे। ऋतु बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी इससे। 1 सितंबर 2021 की बात है। ऋतु ने अजय सैनी को फोन किया कि मुझे तुमसे मिलना है। अजय सैनी ने मिलने को मना कर दिया। 1 दिन पहले कुछ घर में ऐसा ही हादसा हुआ था, जिस हादसे को लेकर अजय सैनी मना कर रहा था। माँ ने देख लिया था और माँ ने खूब डांटा था। अजय सैनी ने मना किया, ऋतु ने जिद की कि मुझे मिलना है। काफी जब जिद की तो अजय सैनी ने कहा कि मेरे लिए 2 बियर की बोतल लेके आना, मेरा दिमाग बहुत खराब है। ऋतु ने कहा, मैं लड़की होकर शराब की दुकान पर कैसे जाऊंगी, मैं तो नहीं लेके आ रही, मुझसे तो नहीं आएगी। अजय सैनी ने कहा कि चाहे जैसे भी मंगवा के 2 बियर की बोतल लेके आना, मुझे नहीं पता, अगर मिलना है तो मैं आ रहा हूँ।
इसने कह दिया ठीक है मैं। ये खुद शराब की दुकान पे गई, वहाँ से 2 बियर की बोतल लेके आई। स्कूटरी थी इस पे, स्कूटरी में बियर की बोतल रखी। और हरिद्वार में एक चारा मंडी इलाका पड़ता है और यहीं पर है एक गौशाला। गौशाला के सामने अपने स्कूटर को लेके खड़ी हो गई, स्कूटरी को लेके इंतजार करने लगी। अजय सैनी को फोन किया, उसने कहा रास्ते में हूँ आ रहा। कुछ देर बाद वो भी आया, दोनों में बातें हुई, जो कल हुआ तक घटना हुई थी उसके बारे में बातें हुई। स्कूटरी में बैठा और ये लोग दोनों चल दिए वहां से। वहीं पर एक कॉलोनी है, पीर बाबा कॉलोनी, और इस कॉलोनी के पास पर एक गंग नहर बहती है। गंग नहर के पास में पेड़ वेड़ है, पेड़ों के नीचे ये बैठे, दोनों ने बियर पी, बातें की, गिले शिकवे मिटाए। जो कल हुआ था, मम्मी ने जो बेइज्जत किया था उसके गिले शिकवे, मम्मी तो ऐसी है, मम्मी ने समझा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हम कुछ कर नहीं रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ये जब मम्मी ने देखा ये उसके ऊपर था, तो माँ तो माँ है, इसको डांट के उन्होंने निकाल दिया था। गिले शिकवे दूर हुए, अपने अपने घर आ गए। 1 सितंबर 2021, 2 सितंबर आया। 2 सितंबर को रितु घर नहीं आई। 1 सितंबर को गई थी, 2 सितंबर तक घर नहीं आई। माँ ने सारी रात इंतजार की, सोचती रही किसी सहेली के यहाँ रुक गई होगी। पूरी रात इंतजार करने के बाद 2 सितंबर आ गया, दोपहर तक हो गई। रितु का ना ही मोबाइल मिल रहा और ना ही रितु का कुछ पता कि वो कहाँ है। अजय सैनी को फोन किया माँ ने, उसकी दुकान पे भी गई, उसने कहा मुझसे तो मिलके चली गई थी, हाँ आई थी मिलने। अभी परेशान हो गई। 2 सितंबर की शाम को मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार लोगों को लेकर ये थाने में पहुंची, अपनी बेटी की कंप्लेंट कराई। बताया नाम के रितु नाम है, LLB की छात्रा, इस तरह के कपड़े, स्कूटरी है, स्कूटरी भी लेके गई हुई वो, और फोन नहीं मिल रहा। पुलिस ने अपना छानबीन शुरू की। अजय सैनी के बारे में पता लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड वो है। अजय सैनी को भी बुलाया, उससे पूछताछ की। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मुझसे तो मिली, हम वहाँ बैठे, इस तरह वो अपने घर में अपने घर, बात खत्म। पुलिस ने उसको हिदायत दे दी कि कहीं जाना नहीं अजय सैनी को जब तक रितु नहीं मिलती। कभी तुम कहीं दूर निकल जाओ, हम कभी भी तुम्हें बुला सकते हैं। शाम के 5:30 बजे का वक्त था। जो ये पीर बाबा कॉलोनी है, इस पीर बाबा कॉलोनी से सिविल लाइन में ये पड़ती है। स्कूटरी रितु की, आधार कार्ड और मोबाइल यहाँ पे बरामद हुआ, एक जगह पड़ा हुआ था। ये बरामद हुआ तो कॉल डिटेल वगैरह निकाली। रितु का अभी भी कुछ पता नहीं, सामान तो मिल गया, माँ को दिखाया, उसी का सामान था, मोबाइल उसका ही था, स्कूटरी उसकी, सब कुछ वही। रितु का नहीं पता कुछ भी। कॉल डिटेल में पता लगा कि अजय सैनी से बात करती थी लंबी लंबी, यही इसका बॉयफ्रेंड था। पूरी कुंडली खंगाली, पता लगा अजय सैनी तो 3 बच्चे का बाप है, इसकी शादी हुई थी और 1 साल के बाद ये तलाक वलाक लेके घर पे आके बैठी थी। अजय सैनी को फिर बुलाया, इससे पूछताछ हुई, ये गोल बटोल बातें करने लगा। पुलिस ने जब इसके ऊपर सख्ती की तो इसने अपनी जबान खोल दी, जबान खोली और इसने कहा कि 1 सितंबर को जब ये बियर लेके आई थी तभी इसने उसको मार दिया था, मार के गंग नहर में फेंक दिया था। अब गंग नहर में फेंकने वाली जब बात आई तो एक झाल पड़ती है वहाँ, आसफ नगर में ये झाल है, वहाँ पे रितु की लाश अटकी हुई मिली। किसी राहगीर ने देखी, उसने पुलिस को सूचना दी, लाश बरामद हो गई। माँ को दिखाया, माँ ने शिनाख्त कर ली कि लाश तो रितु की है। अजय सैनी से पूछा तूने इसको मारा क्यों, तेरे से तो इतनी मोहब्बत करती थी। अजय सैनी ने बताया कि शादी की जिद करती थी मेरे से, मैंने इसको कह रखा था मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मतलब कि बस ऐसे ही रंगरलिया मनाने का उसका प्रोग्राम था, शादी का कोई प्रोग्राम नहीं था। शादी के चलते ये सब कुछ होता रहता था। ये एक फोटोग्राफर था, ये जो अजय सैनी था फोटोग्राफर था। किसी शादी समारोह में ये लोग मिले थे, रितु के फोटो खींचे थे इसने बड़े अच्छे अच्छे। रितु को इसके फोटो अच्छे लगे, दुकान पे आना जाना शुरू हुआ, नंबर लिया, दोस्ती हो गई। दोस्ती के चलते अपना दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, बातों का सिलसिला बड़ा, मोहब्बत हो गई, दुकान पे आने जाने लगी, वहीं पे शारीरिक संबंध बनाया करते थे इनके। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू हुआ फिर ख़त्म होने का कहाँ नाम लेता है। ये सिलसिला तो ऐसा है, कभी कहीं होटल में, कभी कहीं जंगल में, जहाँ भी जैसे भी इनको वक्त मिलता था ये मिला करते थे। माँ को इसके बारे में कुछ नहीं खबर थी कि ये इनके बीच क्या चल रहा है। धीरे धीरे इसने इस घर पे भी आना शुरू कर दिया, घर पे आया जाया करता था, दोस्त बताती थी, एक रूम में बैठे रहते थे, वहीं पे ही सब कुछ। माँ ने को जब लगा कि बेटी जो है हाथ से निकल गई, माँ ने समझाया, नहीं मानी, मिन्नतें की, नहीं मानी, जिद पकड़ ली कि मैं तो इससे शादी करूंगी। माँ ने भी कहा 3 बच्चों का बाप है, नहीं मानी, नहीं जानती कुछ भी, क्योंकि प्यार तो अंधा वाला था भाई, वैसे ही मामूली प्यार था।
उससे जिद करती थी बस। शादी जिस लड़के से की थी, इतना खूबसूरत लड़का था, इतना प्यारा लड़का था वो, अगर इज्जत के साथ रहती तो अच्छी खासी जिंदगी गुजर बसर होती, ना ही मौत का ये यहाँ तक ये काम होता। अब यही सब कुछ इनका मिलना मिलाना, इधर उधर, गांव में हंगामा, माँ परेशान हुई, शादी कर दी, शादी के बाद तलाक लेके आ गई। अब इससे जिद कर रही थी शादी की। आप लोग हमेशा याद रखना, जो भी लड़कियां किसी शादीशुदा पुरुष पर फिदा है ना, वो याद रखना, कोई भी बाप अपने बच्चों को छोड़ना पसंद नहीं करता। वो नामकूल, वो कंजर बाप होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं या मार देते हैं, पत्नियों को तलाक दे देते हैं दूसरी प्रेमिका के आने के बाद। वे कोई और ही नस्ल के लोग होते हैं, सच में उनकी नस्ल ही कुछ और होती है, वे अच्छी नस्ल के लोग नहीं होते। और खुद सोचो, जिसने अपनी औलादें पैदा की जिसके साथ, जब वो शख्स उसी को धोखा दे रहा है तो तुम्हारा कहाँ से होकर रहेगा, वो तुम्हारा कहाँ से होकर रहेगा। सोचने वाली बात है। ये मना किया करता था, वो जिद करती थी शादी करो। उस दिन घर के अंदर ही हंसी मजाक कर रहे थे, माँ ने देख लिया, माँ ने इसको लताड़ा दिया और कह दिया कि घर पे मत आना आज के बाद। अब ये नहीं गया घर। रितु ने इसको बुलाया, बियर मंगाई थी इसने, बियर पी, इन्होंने वहाँ बैठ के पेड़ के नीचे। इसने शादी की जिद की कि अब मुझे से नहीं रहा जाता, अब शादी करो। शादी को ये मना करने लगा कि मैं मुझे तो शादी करनी नहीं। जिद ज्यादा हो गई, हत्तापाई हो गई, वहाँ पत्थर पड़ा था, मुंह पे मारा इसके, लगते ही वो गिर गई। इसी की चुन्नी से उसका गला घोटा, एक पत्थर सर में मारा, और मोबाइल और चैन, स्कूटरी वगैरह सब कुछ, चैन तो इसने खुद ने जेब में डाल ली, इसका मोबाइल, स्कूटरी और आधार कार्ड जो इसके पर्स में था, वो सब कुछ लेके ये इसकी लाश तो फेंकी नहर में, और वो पर्स वगैरह लेके ये आ गया और वहाँ एक कॉलोनी की झाड़ियों में उधर बाहर की तरफ वहाँ फेंक के अपने घर। इसने सोचा किसी को कुछ पता नहीं लगना कहाँ है कहाँ नहीं है। याद रखना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और खून किसी कभी कभी छुपता नहीं। ये कहानियाँ कुछ सीख देने के लिए ही होती हैं। शादीशुदा पुरुष के चक्कर में आकर अपनी जिंदगियां तबाह ना करो, आप लोगों के लिए बेहतर है। खुश रहो।